नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नारी शक्ति की प्रतीक शक्ति की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है योग माया। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। इंसान जब तक जिंदा रहता है, पाप और पुण्य की चक्की में पीसता रहता है। पाप के प्रायश्चित के लिए ही वो पुण्य करता है, गंगा नहाता है, मगर पाप फिर भी कम नहीं होते। वो तो आ जाता है, जैसे योग माया जैसी सिद्ध साधिकाओं की शरण में। इंसान का मस्तिष्क सत्कर्मों की ओर एकाग्र नहीं हो पाता, इसलिए वो भटक कर पाप के रास्ते पर चल पड़ता है। सर्वप्रथम आपको अपने मन और मस्तिष्क को एकाग्र करने की आवश्यकता है, और ऐसा अवश्य होगा। इस पेंडुलम में माँ दुर्गा की शक्ति है। आप अपना ध्यान इस हिलते हुए पेंडुलम पर केंद्रित कीजिए। आपका मन और मस्तिष्क दोनों एकाग्र होंगे। आपका मन एकाग्र हो गया। आप दिल खोलकर दान कीजिए, क्योंकि दान स्वर्ग की पहली सीढ़ी है। शाबाश, दान करके आप स्वर्ग की पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अब आप अपने घरों को लौट जाइए और दुर्गा माँ की स्तुति कीजिए। आपका कल्याण अवश्य होगा। जैसे ये दौलत पाकर मेरा कल्याण हो रहा है। मेरे इस पेंडुलम के सम्मोहन में बंधकर लोग अपना सब कुछ दान पात्र में छोड़ जाते हैं। शिष्यों, इस दान पात्र में भरे दान को हमारे विशेष कक्ष में ले आओ। जो आज्ञा योग माया। अचानक कुत्ते उस सभा हॉल में आ घुसे। अरे, ये कुत्ते यहाँ कहाँ से आ गए? उफ, भौं। कुत्ते के साथ मैं भी आया हूँ। तुम मुझे 420 कह सकते हो, और ये साधारण कुत्ते नहीं हैं। इन्हें ध्यान से देखो। इनके पेट पर रिमोट चालित बम बंधे हैं, जो किसी भी वक्त फट सकते हैं। एक फट गया, बड़ा। बाकी मेरे उंगली के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। जान प्यारी है तो हॉल खाली कर दो। डॉग बम के उस धमाके ने सभा हॉल में ऐसी खलबली मचाई कि हॉल शिष्यों से पलक झपकते ही खाली हो गया। एक कुत्ते की जान लेनी पड़ी, पर मेरा एक उद्देश्य पूरा हो गया, यानी हॉल को खाली करवाने का। अब मुझे अपना दूसरा मकसद पूरा करना है, यानी इस दान पात्र को लूटने का। ये वो दौलत है जिससे लोग पुण्य खरीदते हैं, और मुझे ऐसी सारी दौलत चाहिए जो तुम्हें मिल नहीं सकती। योग माया, तुम्हें जो मिलेगी उसका नाम है मौत। तुम तो योग माया हो, जो दुखी लोगों को सुखी होने का आशीर्वाद देती हो। मुझ पर तुम्हारा ये हमला तुम्हारी असलियत की पोल खोल रहा है। ये साबित कर रहा है कि मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं है। तू भी चोर है, मैं भी चोर। फर्क सिर्फ ये है कि तू अपने चेहरे पर शराफत का मुखौटा लगाकर चोरी करती है, और मैं डंके की चोट पर। योग माया, आज तेरे हिस्से में केवल योग ही आएगा, क्योंकि माया यानी दौलत तो मैं ही लेके जाऊंगा। खट। चैंप हुस, भौं, उफ। ये मेरी डॉग स्क्वाड है, जिसे बलिदान होने के लिए ही बनाया गया है। उफ उफ। मगर इनकी मौत व्यर्थ नहीं होगी। ये धरती पर पाप और पाखंड का बोझ कुछ कम करके ही जाएंगे। बड़ा, बहुत हो गया। मैं तुझे एक मामूली चोर समझ रही थी, पर तू तो शातिर चोर निकला। उफ। 420। तूने मुझे अपनी वो शक्ति प्रयोग करने पर मजबूर कर दिया है, जो मैं सिर्फ तेरे जैसे पापियों को दंड देने के लिए है प्रयोग करती हूँ। तू अपने भक्तों को तो अपने वैज्ञानिक चमत्कार दिखाकर बेवकूफ़ बना सकती है, पर मुझे नहीं। देखा, तेरी यह शक्ति भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि मुझे मालूम है कि तेरे इस त्रिशूल में से घातक लेजर बीम निकलती है। इसलिए मैं उसका इंतजाम करके आया हूँ। मैंने कूलिंग सूट पहना हुआ है, जो एक एयर कंडीशनर की तकनीक पर काम करता है। जैसे एयर कंडीशनर कमरे की गर्मी को खींचकर कमरे के तापमान को ठंडा कर देता है, ठीक वैसे ही ये तेरे त्रिशूल की गर्मी को सोख कर इन गर्म किरणों को ठंडा कर देगा।
मगर इसके प्रहार से तो नहीं बचेगा। 420 ने एक पल भी ना लगाया उसके रास्ते से हटने में, मगर योगमाया खुद को नियंत्रित ना कर पाई और उफ आ उसके गले से चीख निकलकर वातावरण में शोर पैदा करती चली गई। ऐसा कोई भी शोर चंदा के कानों से होकर गुजरता है। देवी जैसे वस्त्र पहने कोई साध्वी इमारत से नीचे गिर गई है। स्त्री पर कोई संकट आया हो तो चंदा के शरीर पर तुरंत काबिज हो जाती है शक्ति और उसके शरीर को मिल जाती है प्रकाश की सी गति। मुझे उसे बचाना होगा। योग माया की आंखों ने उसे किसी दैवीय शक्ति का चमत्कार ही समझा था। अरे ये कौन? क्या खुद देवी मुझे बचाने आई है? मैं शक्ति हूँ, अब तुम सुरक्षित हो। देवी शक्ति? शक्ति का काम खत्म हो गया था। देख क्या रहे हो? वो देवी थी, दुर्गा का अवतार, जो मेरी मदद करने आई थी, क्योंकि मैं आप लोगों की मदद कर रही हूँ। मेरे कारण तुम्हें भी देवी के दर्शन हो गए। देवी शक्ति की भी जय जयकार करो। देवी योग माया जिंदाबाद। देवी शक्ति जय। हंगामे की खबर बहुत पहले ही पुलिस को मिल चुकी थी, जिसका सबूत थी उस समय आ पहुंची पुलिस की जीप। मगर अब सभा हॉल में ना तो चोर था और ना दान पात्र में रखा दान। आप फिक्र ना करें योग माया जी, चोर 420 जो भी है पुलिस के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। उसने योग माया को चुनौती दी है, उस पर तो योग माया अपना शिकंजा कसेगी। योग माया के चंदा कलेक्शन सेंटर पूरे शहर में फैले हुए हैं। योग माया शहर के दूसरे सेंटरों से चंदा आश्रम में पहुंच चुका है और सब लोग चंदे के सही उपयोग के लिए अपना हिस्सा पाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन रूम में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तुम चलो। योग माया को आश्रम से डिस्ट्रीब्यूशन रूम में पहुंचने में 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगा। योग माया जिंदाबाद। आप सब लोग बैठ जाइए। योग माया टेबल पर पूरा कलेक्शन मौजूद है। हमारे हमारे के हमारे कैसीनो का काम कैसा चल रहा है मिस्टर रॉबर्ट? बहुत अच्छा, जल्द ही कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। उसी के लिए अभी 10 लाख रुपए और चाहिए। रॉबर्ट, इस चंदे में से 10 लाख रुपए गिन कर उठा लो। आखिर इतना पैसा और किस काम आएगा? ओके योग माया। मिस्टर राइफल, आजकल हमारा कारखाना ज़्यादा विस्फोट नहीं बना पा रहा है, जबकि डिमांड कई गुना ज़्यादा है। मुझे कुछ और नई मशीनों के लिए 5 लाख रुपया चाहिए योग माया। 5 लाख रुपया उठा लो, पर हथियार डिमांड से ज़्यादा बनाओ ताकि कोई ऑर्डर छूटने ना पाए। जी योग माया, और जल्दी। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो योग। ये उन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है जो श्रद्धा से तुम्हारा दान पत्र दान के रूप में पैसों या जेवरों से भरते हैं। जिस दिन ये विश्वास टूटेगा उस दिन ये लोग तुम्हें नोच खाएंगे। वो दिन आने से पहले ही संभल जाओ। जब तुम सर्कस के रिंग मास्टर की नौकरी करते हुए एक शेर द्वारा हमले के बाद अपंग हुए, उस दिन मुझे, हमारे बेटे राजीव को और खुद तुम्हें भी पैसे की ताकत का एहसास हुआ। तुम्हारी ग्रेच्युटी का चिड़िया के दाने जितना पैसा हमारी जिंदगियों का बोझ नहीं उठा सकता था। आजकल धर्म, राजनीति और गुंडागर्दी के नाम पर ही पैसा कमाया जा सकता है। मैंने पैसा कमाने के लिए धर्म को चुना। आज मेरे पास रुतबा है, पैसा है। हमारा बेटा लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। और क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि जब मेरा बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटे तो दुनिया के सारे सुख ऐश्वर्य उसके कदम चूमे, और ऐसा होकर रहेगा। बच्चों का हित चाहने वाले माँ बाप औलाद की जागीरें या दौलत से भरी तिजोरियाँ नहीं, ममता भरे आशीर्वाद देते हैं। शायद ये बात अब तुम्हें कोई नहीं समझा पाएगा योग, क्योंकि तुम्हारी ममता पैसों की चमक के आगे फीकी पड़ गई है। अपनी माँ को माफ़ कर देना राजीव बेटे। अब तो मुझे यही देखना है कि जब तुम पढ़ाई करके लौटोगे तो तुम्हारी आंखों में स्वाभिमान की चमक होगी या अपनी माँ के नाजायज ढंग से कमाए गए पैसों के अभिमान की।
शहर में रहने वाले अपनी रोटी की ज़रूरतें तो पूरी कर लेते हैं, मगर बाकी बुनियादी ज़रूरतें उन्हें तोड़ कर रख देती है। क्या बात है विजय, ऐसे रो क्यों रहे हो? आज फीस ना दी तो मेरा नाम कट जाएगा। स्कूल से नाम कट गया तो मेरा भविष्य खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हारा भविष्य खत्म हो गया तो देश का भविष्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम ही तो देश के भविष्य हो। और तुम्हारा राजू चाचा ऐसा नहीं होने देगा। ये देखो, मेरे पास वो पैसा है जो भलाई के कामों के लिए चंदे में मिला है। जब तक ये पैसा मेरे पास है, किसी बच्चे का नाम स्कूल से नहीं कटेगा, कोई बीमार इलाज के अभाव में नहीं मरेगा, कोई इंसान भूख से नहीं मरेगा। मरेंगे तो वो लोग जो पैसे को पानी की तरह बहाएंगे। ऐसे लोगों के वजूद को 420 टर्टल बमों से ध्वस्त कर देगा। टिक टिक। राजू चाचा अपने मकसद से जरा ही पीछे था। रॉबर्ट सर, ये देखिए, इतने सारे कछुए और इनकी पीठ पर ये क्या बंधा है? शायद बम। बम नहीं, टाइम बम। भागो, ये फटने वाले हैं। वड़ुम वड़ुम। दान के पैसों से कमीनों ने दान के पैसों से कैसीनो की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। राजू चाचा की आंखें में नफरत थी। अगर दान के पैसों से हथियार बनेंगे तो उनसे मरने वाले लोगों का पाप पैसा दान करने वाले के खाते में चला जाएगा, क्योंकि उन्हीं के दान के पैसों से हथियार बन रहे हैं। राजू चाचा इस खाते को बंद कर देगा। बारूद की फैक्ट्री का खाता बंद करना ऐसे भी मुश्किल नहीं है। इस तीर से बंधा ये लंबा पलीता साए सीधा किसी बारूद की पेटी में जा धंसेगा। फिर जब मैं इस पतीले को चिंगारी दिखाऊंगा, चर्र, तो पतीले पर फिसलती हुई आग बारूद को जबरदस्त विस्फोट के साथ उड़ा देगी। वड़ुम। इस जबरदस्त नुकसान ने योगमाया का दिमाग भी भग से उड़ा दिया था। कछुआ बम सिवाय उस 420 के दूसरा कोई नहीं भेज सकता। तीर फेंककर बारूद के ढेर में पलीता लगाने वाला भी वही होगा। उसने मेरी उन सब संपत्तियों पर हमला करके क्षतिग्रस्त कर डाला है, जिनके लिए मैंने कल वाले चंदे में से पैसा दिया था। कौन है ये 420 जो मुझे तबाह करने पर तुला है? खैर, वो जो भी हो, अब वो मेरे जाल में फंस जाएगा, क्योंकि आज शाम मैं अपने इन जेवरों की नीलामी करने वाली हूँ। अगर उसका मकसद मुझे तबाह करना ही है तो वो मेरी नीलामी में भी आएगा और इस बार नहीं बचेगा। ये वो जेवर थे जिन्हें भक्तगण योगमाया के दान पात्र में आज तक डालते आए थे, और आज उन सब की नीलामी थी। बोली लगाइए इस हीरे की अंगूठी की 10,000 रुपये। इस हीरे की अंगूठी की कीमत 10,000 नहीं हो सकती, सिर्फ मौत हो सकती है। 420 तुम, इस बार तुम्हें मौत ही मिलेगी। 420, खत्म कर दो इस लुटेरे को। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुम्हारे आदमियों की मौत साथ लेकर आई हूँ। ये स्टीकी और तेजाबी मुखौटे जो एक बार चेहरे पर चिपक जाए तो ओफ, चप, फिर चेहरे का मांस साथ लेकर ही उतारते हैं। मैं ये जेवर ले जाने आया हूँ योगमाया, तो लेकर नहीं देकर जाएगा अपनी जिंदगी। जब तक राजू चाचा अपनी कमर पर लिपटी चाबुक खींचकर हाथ में ले भी चुका था, और उसका वार योगमाया की कलाई पर भी कर चुका था। सड़ाक, उफ। त्रिशूल हाथ में लेकर शेर की सवारी करके देवी माँ नहीं बना जाता है। माँ बनने के लिए छाती में ममता पैदा करनी पड़ती है, मगर तेरे सीने में स्वार्थ भरा है। तू कभी माँ नहीं हो सकती योगमाया। उक। योगमाया के गले से निकली चीख सुनकर आ पहुंची शक्ति। स्त्री पर चाबुक चलाया तूने, धार। अरे ये कौन अचानक कहाँ से आ गई? शक्ति। चाबुक बिगड़े हुए जानवरों को रास्ते पर लाने का अस्त्र है। अब इसके प्रहार से मैं तेरी अक्ल ठिकाने लगा दूंगी। शक्ति ये दान का चंदा लूट कर फरार होना चाहता है। सड़ाक, उफ। शक्ति की आंच पर योगमाया अपने स्वार्थ की रोटियां सेकने से बाज नहीं आई थी। ये मेरी शक्ति का कमाल है। इसने मुझ पर हाथ उठाया है। खुद देवी माँ इस पापी को दंड देने आई है।
राजू चाचा के हाथ में तस्तरी की तरह छूटकर शक्ति की तरफ लपका वो मुखौटा। एक धोखेबाज की मदद करने वाली तू भी पाखंडी है। तेरे पाखंड से भरे चेहरे को भी मैं जला डालूंगा। साएं नगर शक्ति तो खुद प्रचंड उष्मा का मगर शक्ति तो खुद प्रचंड उष्मा का रूप थी। तेरे ये तेजाबी मुखौटे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। मुखौटे के पीछे तेजाबी बैलून फिट है जो चेहरे से टकराते ही फट जाता है और पूरे चेहरे की खाल को जला डालता है। लेकिन शक्ति का चेहरा क्यों नहीं जला? अब मैं देखती हूँ तू मेरी उष्मा का प्रहार सह पाता है या नहीं। ये मुझ पर ताप के प्रहार कर रही है मगर ऐसा करने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग नहीं कर रही है। ये उष्मा इसके हाथ से कैसे निकल रही है? मेरे कूलिंग सूट के ताप सहने की क्षमता सीमित है मगर ये शक्ति तो असीमित ऊर्जा का प्रहार कर रही है। ऐसा होने पर कूलिंग सूट के पाइपों में भरी गर्मी खींचने वाली क्लोरोफ्लोरो गैस अद्भुत ढंग से गर्म होना शुरू हो गई है। मुझे इसकी फेंकी ऊर्जा से बचना होगा वरना कूलिंग सूट बॉयलर की तरफ फट जाएगा। शक्ति, उसे रोको, उसे छोड़ना नहीं। वो पापी है, उसे दंड जरूर देना। घबराओ नहीं, वो सजा से नहीं बच पाएगा। राजू चाचा शक्ति का वो रूप देखकर हैरान हो उठा था। अद्भुत! क्या यह शक्ति विज्ञान का कोई चमत्कार है? पर अब इस कूलिंग सूट का पहने रहना खतरे से खाली नहीं क्योंकि यह भयानक रूप से गर्म हो चुका है। लेकिन अगर यह फटने वाला है तो मैं इसका शानदार प्रयोग करूंगा। राजू चाचा ने कूलिंग सूट को शक्ति की तरफ उछाल दिया। साएं कूलिंग सूट को उसने सही समय पर उतार फेंका था। बड़ाम! ओह गॉड! अगर थोड़ी देर भी और हो जाती तो ये मेरे शरीर के साथ ही फट जाता। मगर पोशाक शक्ति से टकरा कर फटी थी। शक्ति कहाँ गई? मैं इधर हूँ। धुम! उफ! क्रोधित शक्ति के हाथ में माँ काली का खड़ग प्रकट हुआ। तेरे जैसे खतरनाक चोर का सबसे बड़ा हथियार तेरे हाथ है। आज मैं उन्हें ही काट डालूंगी ताकि फिर कभी चोरी जैसे जघन्य अपराध ना कर सके। खड़ग अपने आप कैसे प्रकट हो गया? क्या यह सचमुच देवी है? शक्ति का खड़ग राजू चाचा के कंधे को छू पाता उससे पहले ही। नहीं, हमारे राजू चाचा को मत मारो, हमारे राजू चाचा को मत मारो। इसने चोरी की है, स्त्री पर हाथ उठाने का पाप किया है, इसे सजा जरूर मिलेगी। अगर इसने चोरी की है तो हमारी स्कूल की फीस भरने के लिए, अगर इसने चोरी की है तो मेरी बेटी की शादी के लिए। राजू चाचा के रूप में यह आदमी इंसान नहीं देवता है। इसने चोरी की है मुझे घर देने के लिए। अगर राजू चाचा के हाथ काटने हैं तो तुम्हें पहले हमारे हाथ काटने होंगे। शक्ति, इनकी बातों में ना आओ। झूठ बोलने वाले ऐसे मक्कार आदमी पैसा देकर खरीदे जा सकते हैं। इसे सजा दो, काट डालो इसके हाथ जिसने दान की अमानत चुराने का साहस किया है। योग माया आदमियों को खरीदा जा सकता है मगर उसके चेहरे पर नजर आती हकीकत को नहीं। मुझे ये सब सच्चे इंसान लग रहे हैं, बल्कि तुम्हारा क्रोध मुझे संशय में डाल रहा है। तुम तो योग माया हो, एक साध्वी, और साधु वही होता है जिसे क्रोध छूने ना पाए। मगर तुम्हारा तो पूरा चेहरा पाखंड एवं लालच से लाल भरा हुआ है। अगर ये सच्चे इंसान हैं तो मेरे सिंह को आगे बढ़ते देखकर वहां नहीं खड़े रहेंगे। जा सिंह, चबा डाल इनकी बोटियां। शक्ति, बचाओ! घबराओ नहीं, ये शेर मेरी लाश पर से होकर ही तुम तक पहुंचेगा। योग माया ने शक्ति का ध्यान उस पेंडुलम पर केंद्रित किया। क्या देख रही हो शक्ति? तुम पापी को दंड देने आई हो। अक! पेंडुलम के सम्मोहन में बंध गई थी शक्ति। उसे खत्म कर दो और उसकी मदद करने वाले को भी दंड दो। मारो, मारो! तेरे साथ साथ अब तेरी स्वामिनी का भी अंत आ गया है। तड़ाक! अंत उसका आएगा जो योग माया के रास्ते में बाधक बनेगा। धाड़! उफ! मैं तो तुझे देवी समझा था, पर तू तो योग माया का साथ दे रही है। नहीं, तू देवी नहीं हो सकती। हमारे राजू चाचा पर प्रहार करने वाले हाथ देवी के नहीं हो सकते। खत्म कर दो इस पाखंडी को। थाड़! शक्ति, खत्म कर दो इन्हें भी। मारो, मारो!
शक्ति के हाथ की उष्मा उस रेलिंग का लोहा जज्ब करने लगी। हाँ, खत्म कर दूंगी मैं इन्हें, इन पर लोहा बरपा दूंगी। आज बारिश होगी, मगर पानी की बूंदों की नहीं, पिघले लोहे की बूंदों की। ठहरो, ठहरो शक्ति, ये क्या कर रही हो? कौन पुकार रहा है मुझे? ये मैं हूँ शक्ति, चंदा। पापियों का नाश करने के लिए तुम मेरे शरीर पर ही काबिज होती हो। मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं सिर्फ योग माया के आदेश को जानती हूँ और उसके आदेश का पालन मैं करके रहूंगी। तड़ तड़, आ आ, उफ, ये तो पिघले लोहे की बारिश कर रही है। राजू चाचा, बचाओ। आ चंदा गला फाड़कर चीख पड़ी। मुझे तुम पाप और पापियों के संहार के लिए मिली हो सकती, पर तुम तो निर्दोष लोगों को ही पीड़ित करने पर तुल गई हो। मैं जानती हूँ ऐसा उस दुष्ट योग माया के सम्मोहन के कारण हो रहा है। उसने तुम्हें अपने पेंडुलम के जरिए सम्मोहित कर लिया है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसका सम्मोहन तुम पर है, चंदा पर नहीं। किसी दुखी स्त्री की चीख सुनकर अगर तुम मुझ पर काबिज हो सकती है, तो तुम्हें किसी निर्दोष पर जुल्म ढाते देखकर मैं भी तुम पर काबिज हो सकती हूँ। मैं तुम्हें अपना शरीर छोड़ने पर विवश कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हें अपने शरीर में रहने की आज्ञा दी हुई है। मैं अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग कर रही हूँ। हाँ शक्ति, तुम्हें इस वक्त मेरा शरीर छोड़ना होगा। शक्ति, लोहा बरसाना बंद क्यों कर दिया? खूब लोहा बरसाओ इन पर, ताकि इन्हें मेरी ताकत का पता चल जाए। शक्ति, मैं तुम्हें आदेश दे रही हूँ, मेरा शरीर तुरंत छोड़ दो। शक्ति, सुना नहीं तुमने? मैं तुम्हें आदेश दे रही हूँ, मेरा शरीर तुरंत छोड़ दो। चंदा की शक्तिशाली इच्छा शक्ति के फलस्वरूप शक्ति का पूरा शरीर बुरी तरह से कांप उठा। प्रकाश से चकाचौंध हो उठा उसका जिस्म। छोड़ो शक्ति, मेरा शरीर छोड़ो। शक्ति प्रकाश वेग से गायब होती चली गई। मैं जानती थी कि ऐसा ही होगा। शक्ति को मेरा शरीर छोड़ने से पहले मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचना ही होगा। योग माया चीख पड़ी, शक्ति वापस आओ, पापियों को दंड दो। पापी तू है, दंड सिर्फ तुझे मिलेगी। मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। स्क्रिच। योग माया के नाखूनों ने राजू चाचा के चेहरे से नकाब नोच डाला और उसी पल उसकी आंखें फैल गई। तू तू राजू, मेरा राजू, मेरा राजू, तू ही राजू चाचा है। पढ़ाई पूरी करके अचानक लौटकर तुम्हें और पिताजी को हैरान कर देने के लिए भारत आया था, मगर यहाँ आकर तुम्हारा जो रूप देखा और उसे देखकर मेरा मन गलाने से भर गया है माँ, और मैं राजीव से राजू चाचा बन गया, ताकि पाप के रास्ते से कमाई तुम्हारी दौलत के पुण्य के रास्ते पर खर्च कर सकूं। मैंने ये सब तेरे सुख के लिए किया है बेटे, और अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मेरे सुख के लिए योग माया बनकर तो हमेशा लोगों को धोखा देती रहेगी। ये देखो माँ, तेरे इस पेंडुलम ने आज तेरा बेटा खुद को सम्मोहित करके अपनी मौत का फरमान खुद ही जारी कर रहा है। जाओ राजीव, मौत को गले लगा लो और पेंडुलम को तोड़ दो। खनाक। मुझे मौत को गले लगाना है। नहीं, रुक जाओ, ऐसा मत करो। थड़ थड़, बचाओ, इसे बचाओ, ये मर जाएगा। मेरे बेटे को बचाओ। हट जाओ, मेरे और मेरी मौत के रास्ते में कोई नहीं आएगा। उसे बचा लो, अपने राजू चाचा को बचा लो। राजू चाचा, रुक जाओ। राजू चाचा, तुम मर गए तो हमारा क्या होगा? हमारे स्कूल की फीस कौन भरेगा? हट जाओ पीछे। उफ, सिर पटकने से मौत जल्दी नहीं आ रही। मुझे फौरन मौत चाहिए। नहीं, रुक जा राजीव, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे राजू चाचा। मगर पेंडुलम के सम्मोहन शक्ति ने राजू के शरीर में जैसे प्रचंड शक्ति भर दी थी। दूर हटो। शक्ति, हाँ, शक्ति कर सकती है मदद। मैं अपनी टेलीपैथी विद्या का प्रयोग करके शक्ति को बुलाऊंगी। चंदा का मस्तिष्क थर्रा उठा। कोई मुझसे मानसिक संपर्क स्थापित करने की चेष्टा कर रहा है। चंदा, ये वही योग माया है चंदा, जिसने मुझे सम्मोहित कर दिया था, और तुमने अपनी इच्छा शक्ति से मुझ पर हावी होकर मुझे उसके सम्मोहन से छुटकारा दिलाया था।
इस वक्त तुम मुझ पर हावी नहीं हो पा रही हो। इसका सीधा सा अर्थ है कि योगमाया किसी मुसीबत में नहीं है, सिर्फ मानसिक संपर्क स्थापित कर रही है। अब ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है कि तुम इसकी इस पुकार पर उसके सामने जाओगी या नहीं। चंदा, तुमने मुझे उसके सम्मोहन से मुक्ति तो दिला दी, मगर आखिरकार वो पापीन है, मुझे उसे दंड देने जाना ही पड़ेगा। उसने मेरे यहाँ तो कई निर्दोष लोगों को पीड़ित किया है। शक्ति उसे दंड देने जाएगी चंदा। शक्ति आ गई। योगमाया, तुम स्त्री के नाम पर कलंक हो। मैं ये कलंक मिटाने आई हूँ। हाँ, आज शक्ति स्त्री की पुकार पर स्त्री का वध करने आई है। शक्ति, मुझे अपनी मौत का गम नहीं, मगर मेरे बेटे को बचा लो। उसने खुद को सम्मोहित करके अपनी मौत का आदेश दे डाला है, और यह आदेश तब तक ही इसके मस्तिष्क पर हावी रहेगा जब तक ये होश में रहेगा। और जब ये होश में आएगा तो हॉस्पिटल में होगा, जहां हिप्नोटिज्म एक्सपर्ट इसके मस्तिष्क से सम्मोहन का असर हटा चुके होंगे। तुम ठीक हो रहे हो राजीव, तुम जिंदा रहना चाहते हो। फिर शक्ति ने तुम्हें गलत समझा राजू, मगर सच्चाई गलतफहमी की दीवारों को ज़्यादा ऊंचा नहीं उठने देती, उन्हें टूटना ही पड़ता है। और आज मेरा सिर गर्व से ऊपर उठ गया, क्योंकि तुम विदेश से स्वाभिमान की बहुत बड़ी डिग्री लेकर लौटे हो बेटे। इसी के साथ शक्ति की ये शानदार स्टोरी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो चलिए कुछ एडवर्टाइजिंग को देख लेते हैं। शक्ति, तेरा तीसरा नेत्र अब मुझे मिल गया है। अब तेरे ही नेत्र से तुझे भस्म करेगा अंधक। राज कॉमिक्स में शक्ति सीरीज का रोमांचक कॉमिक, जो कि हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो शक्ति राज कॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक कर आप इसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।